हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी हम नेक्स्ट काम करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में दो सम किए थे, कुछ उसके एक दो पार्ट आपके लिए दिए थे हमने। अब उससे आगे करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी कोई भी है, उसके अंदर गिवन क्या है, A5 D3 AN 50 फाइंड N एंड S। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को कुछ टर्म्स दे के रखे हुए कुछ पूछ लेगा। फॉर्मूले वही है, AN क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, SN N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों दो फॉर्मूले, कुछ भी पूछ सकता है हमसे, हम वही निकाल देंगे। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ पार्ट हम करेंगे, कुछ एक दो आपके लिए छोड़ देंगे। देखिए बच्चों क्या है, A गिवन है हमारे पास। A मतलब फर्स्ट टर्म होती है बच्चों ये, तो ये हमने लिख दिया यहां पे। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म A इज 5। और बच्चों साथ साथ क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, वो है D। कितना है बच्चों, 3। और AN गिवन है। AN हमारे पास क्या होती है बच्चों, जनरल टर्म होती है। 50 आ गया। रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या है, N एंड SN। अब बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए AN nth टर्म जानते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही लगाएंगे हम। लगाएं बच्चों, फिर क्या आएगा यहाँ पे, वी नो दैट। वी क्योंकि हम जानते हैं इसलिए वी नो दैट। हमने स्टेटमेंट में कुछ यूज नहीं किया। अगर वहां से कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते तो 80 क्यों आता। अब हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारी नॉलेज है इस चैप्टर से पहले उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए वी नो दैट। क्या AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। AN बच्चों 50 है, A हमारे पास 5 है, N फाइंड आउट करना है, और D हमारे पास 3 है। 5 को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, माइनस का हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 3। तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 45 आएगा, और यहां क्या रहेगा, N माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 3 है इसको डिवाइड में ले आएंगे हम इसके। तो जैसे ही बच्चों इसके डिवाइड में आएगा तो कैंसिल भी होने लगे, इससे क्या आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 15 इज इक्वल टू N माइनस 1। माइनस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ करते हैं बच्चों। तो 15 तो रखा ही है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों N की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। इट मींस एक काम हो गया N निकालने का, हो गया N 16। सेकंड क्या पूछता है, SN मतलब S16 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16। फॉर्मूला पता है बच्चों, हमें निकालते हैं। एंड S16 क्या आएगा बच्चों, 16/2 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। तो ये जरा सा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आएगा। फिर बच्चों 2 इंटू A अपने पास है 5 है यहाँ पे, तो बच्चों 5 रख दो। यहाँ क्या आएगा, 15 आ जाएगा। D हमारे पास है 3, तो 3 रख दो। इसको बच्चों सोल्व कर लो। 2 5 जा 10, 15 3 जा 45, 8 इंटू इसको करेंगे 55 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44। ये आ गया बच्चों। दो चीज पूछी थी, N निकाल दिया, SN N की वैल्यू रख दी हमने, इतना ही निकाला। तो बस बच्चों यही था। तो 10 या हैंड से लगा के लिख लो आप लोग। N इज इक्वल टू 16 N S16 इज इक्वल टू 440। ये अच्छा रहेगा बच्चों। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है, गिवन A इज इक्वल टू 7 एंड A13 इज इक्वल टू 34। दो चीज गिवन है, फर्स्ट टर्म है और 13th टर्म है। पूछ क्या दिया, D एंड S। तो जो गिवन है वो लिख दिया हमने, जो रिक्वायर्ड टू
फाइंड है वो लिख दिया। अब सोल्यूशन करते हैं, और बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। A13 गिवन है, हम क्या करेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू बच्चों गिवन है, 13 आती है तो 35 बन जाता है, तो पुट कर दो यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 30, तो अपने पास आता है A13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 बच्चों अपने पास 35 है, A अपने पास 7 है, और यहां बन जाता है 12, और ये B। 7 को उठा के शिफ्ट करेंगे, जैसे ही शिफ्ट करेंगे साइन माइनस का हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 35 माइनस 7 28 बन जाता है। अब 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब थोड़ा कैंसिल आउट भी होगा, किस पे कर देते हैं, 4 पे करते हैं, 4 3 जा 4 7, तो बच्चों D कितना आ गया हमारे पास, D आ गया 7/3। D कितना आ गया बच्चों, 7/3। एक काम तो हो गया, D निकल गया। फिर क्या चाहिए, सम चाहिए, 13 तो निकालते हैं बच्चों। एंड S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2a प्लस n मीन्स 13, 13 माइनस 1 इंटू डी। इसको रखो भाई, ये कैंसल आउट नहीं होता तो ना होने दो, तो 2 इंटू a इज 7, दिस इज 12 इंटू d इज 7/3, 3 1 जा 3 4, so we have 13/2 into 2 4 जा, sorry 2 7 जा 14 plus 4 into 7, it means 28, and here 13/2 into 4 plus 8, 12 carry forward 1 1 1 2 plus 2 4, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बीच में आने के बाद कितना हो जाएगा 21। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 27, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास S13। इसको आप लोग लिख लेंगे सेंस लगा। ये है बच्चों, 2-3 चीज चाहिए रखेगा, वो बच्चे भी पूछ लेंगे, कोई आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही फॉर्मूले हैं और वही लगेंगे, an और sn। an यहां लग गया, sn यहां, बस। नेक्स्ट बच्चों अपने पास पार्ट नंबर 3 आता है। इसमें क्या गिवन है, A12 गिवन है, D गिवन है, A और S12 पूछा। कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं, यूज करेंगे। A12 है, D है, ये निकालना है। हम जानते हैं A and A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। अगर मैं n की वैल्यू 12 रख दूंगा तो मेरे पास A12 आएगा, और उस A12 की वैल्यू है तो रख दो बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 12, तो क्या बनता है, A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। A12 ये रहा बच्चों 37, A फाइंड आउट करना है, सो एज डी रहेगा 12 माइनस 1 11, D क्या है 3, ये आ गया बच्चों। अब ये जरा सा सोल्व करते हैं, क्या बनता है 11 इंटू 3 33, उठा के शिफ्ट कर दो। A क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, A क्या आ गया 4 आ गया। देखो कितना सिंपल है, क्या चाहिए S12, S12 में n है, A यहां है, D यहां है, क्या बच्चों फाइंड आउट नहीं कर सकते आप लोग, क्या आएगा S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। तो यहां पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 6 बनेगा, 2 इंटू A बच्चों अभी निकाल दिया 4 प्लस 11 इंटू D गिवन है 3। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, an यहां लगा दिया, sn यहां लगा दिया, बस
नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 आता है हमारे पास। क्या है? A3 15 गिवन है, S10 125 गिवन है, A और A10 कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गिवन है या फाइनल। जनरल टर्म जानते हैं, अगर मैं n के प्लेस पर 3 रख दूं A3 आ जाएगा, A3 की वैल्यू है अपने पास, रखो बच्चों। तो यहां से मेरे पास पुट n is equal to 3, we have A3 is equal to A plus 3 minus 1 into B. A3 is 15, so we have this. इसको बच्चों हम ऐसे रीराइट कर लेते हैं, this is equation number 1. Also we have S10, S10 का यूज करते हैं बच्चों। S10 हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 10/2, 2 into A plus 10 minus 1 into D. S10 बच्चों गिवन है 125, तो यहां रख देते हैं। ये जरा कैंसिल आउट होगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अपने पास A नहीं है, B नहीं है, तो रखा रहने दो। 5 को डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो यहां बच गया 2A plus 9D। कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, 5 बन जा और ये आ जाएगा 25। तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, क्या बन के आता है? 25 is equal to 2A plus 9D, ये आ गया बच्चों। इसको भी थोड़ा सा रीराइट करके मैं इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, एक इक्वेशन ए और डी में ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। थर्ड चैप्टर क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ये ए को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू 25। नीचे क्या रहेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 4D, यहां भी करेंगे बच्चों 2 से, इज 30। अब साइन चेंज करते हैं बच्चों, क्या आ गया? 2A से 2A कैंसिल आउट हो गया, तो D तो बचेगा ही, 9 प्लस है 4 माइनस है, तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। सिमिलर -5 बच्चों, D को क्या आ जाएगा? अपॉन में 5 आने के बाद D आ जाएगा -1। क्या आ गया? D -1। अब इस D की वैल्यू कोई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कहीं भी पुट करो तो आंसर आता है हमारे पास। कहां पुट करते हैं? पुट D is equal to -1 इन इक्वेशन 1, ये 1 है, यहां पुट करते हैं। तो A plus 2 into D is equal to 15। तो क्या आ गया बच्चों? -2 is equal to 15, तो 15 plus 2 कितना बन गया? ये 17 बन गया। एक बार दोबारा तय करते हैं। A3 था बच्चों, ये प्लस 2D आएगा 15। S10 था 125, 10/2, 2A plus n-1 into D, 2A 9D, 5 इसकी डिवाइड में चला गया तो 25 आ गया। 25 इज इक्वल टू 2A plus 9D। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2A यहाँ 2 4D और यहाँ 30। फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया हमने 5D और यहाँ माइनस, तो D -1 आ गया, A 17। अब बच्चों देखो, एक तो D फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। एक A10 पूछा है इसमें, A10 के लिए A भी चाहिए, हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? A10 निकाल लो। नाउ A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 minus 1 into D। A कितना है बच्चों? 17 है। 9 into D, D कितना है? -1 है। सोल्व करो बच्चों इसे, कितना बन जाता है? कितना आएगा यहाँ पे? 8 आ जाएगा। तो बच्चों A10 कितना आ गया? 8 आ गया। ये है बच्चों जो गिवन है, उसको लेके चलते रहो, सिंप्लीफाई करते हो, आंसर आता रहेगा।
बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, पार्ट 5th, 6th और 7th अपने आप ट्राई करने हैं, हो जाएंगे 99% चांसेस हो जाएंगे। 1% अगर नहीं हुए तो कमेंट कर देना, हम इसको दोबारा करें। क्या गिवन है? B5 है, SN1 75, A और A9 फाइंड आउट करना है। 6th पार्ट में A2 है, D8 है, SN90 है। N निकालना है बच्चों और AN निकालना है। 3 चीजें आ ऊपर N निकाल देना, फिर AN निकाल देना। ऐसे ही A8 और AN62 है, SN210 है, 210। N और D निकाल देना।